जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। सारी संगत को जय गुरु जी। गुरु जी के चरणों में कोटि कोटि नमन। गुरु जी से यही प्रार्थना है कि सारी संगत सुखी रहे, कोई भी किसी को दुख ना हो, सबके घर चूल्हा रहे, जले, कोई भी भूखा ना रहे। गुरु जी के आगे लेते हुए आज का मंत्र जाप यही शुरू करती हूँ। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय। शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी। मेरे प्यारे गुरु जी, आई लव यू गुरुपा। इससे पहले जो गुरु जी के चरणों में लाइक सब्सक्राइब समर्पित करे, उसके घर में सुख समृद्धि की कभी कमी ना करें। हमारे प्यारे गुरु जी उन्हें भरपूर दें। गुरु महाराज उनकी हर इच्छा को पूर्ण करें। संगत जी, एक छोटा सा सत्संग सुना रही हूँ। आशा है आप उससे ध्यान से सुनेंगे और आपका गुरु जी के प्रति विश्वास इतना और बढ़ जाएगा। बहुत पुरानी बात है, जब गुरु जी फिजिकल फॉर्म में थे, एक महिला गुरु जी के पास आई। अभी वो बैठे ही थे तो गुरु जी ने अपनी आंखें बंद करके कर ली और बोले, तेरा नाम सीमा नहीं शोभा है। तो पिछले जन्म में एक मंदिर में भगवान की सेवा करने वाली थी। वह महिला चौंक गई और गुरुजी आपको कैसे पता चला? तो गुरुजी ने कहा, पिछले जन्म में भी तू मंदिर की ही सेवा करती थी, पर तेरी छोटी उम्र में ही मृत्यु हो गई थी। फिर तूने फिर से जन्म लिया, फिर वही काम किया और मंदिरों में सेवा करी, वहीं बैठी। अब तेरी उम्र भी बड़ी होगी। और ये सुनकर जो संगत बैठी थी वो इतना हैरान हो गई कि गुरुजी क्या कह रहे हैं। उसकी आंखों से टपाटप आंसू बह रहे थे। जय गुरुजी। फिर गुरुजी ने कहा कि तेरा पिछला जन्म अधूरा था, इसके लिए फिर से तूने जन्म द्वारा लिया। इस जन्म में भी तू पूरी श्रद्धा से सेवा करेगी। और इससे पता चलता है गुरुजी किसी का भी पिछला जन्म बता सकते हैं। संगत जी, ये किसी का भी मतलब संगत जी, ये सुनकर संगत का विश्वास और बढ़ता चला गया। जय गुरु जी। संगत जी, गुरु जी सारी संगत के लिए कहते हैं कि जिसने तुम्हारे बारे में जो सोचना है उसे सोचने दो। हम उनके भाग्य को नहीं बदल सकते। जो तेरे बारे में जो सोचता है उसे सोचने दो। जो तेरे बारे में अच्छा सोचता है तो सोचने दो, या अगर नहीं सोचता तो रहने लो। हमें अपने कर्म चंगे रखने हैं। सब तुम्हें मंत्र जाप करना है और भगवान जी का शुक्राना करना है, गुरु जी का। गुरु जी कहते हैं, पूरी संगत के लिए मैं ही तुम्हारा हूँ और कोई नहीं। ऐसे प्यारे गुरु जी को चरणों में कोटि कोटि नमन, जो हर एक का हर पल का ध्यान रखते हैं। तो संगत जी, ऐसे हैं हमारे गुरु महाराज। हम भी चाहते हैं कि संगत का ध्यान गुरु जी की ओर ऐसा लगे, वो भी हमारे साथ कोई ऐसे अपने शेयर करे अपनी सत्संग। ठीक है संगत जी, कई बार ऐसा देखा गया है कि कोई काम करता है और दूसरे का नाम होता रहता है। क्योंकि
वो अपना नाम उस जगह पर फैला लेता है, क्योंकि घी और रुई सदियों से जलते आ रहे हैं। क्या क्या? घी और रुई। और लोग कहते हैं कि दिया जल रहा है। संगत जी, कुछ ऐसी भी दवाइयाँ हैं जो केमिस्ट पे नहीं मिलती, और ऐसी दवाइयाँ हैं, वो ऐसी दवाइयाँ हैं जिनके खाने से बीमारी नहीं होती। आप सोच रहे होंगे ऐसी कौन सी दवाइयाँ हैं जो बिना पैसे के मिलती हैं? तो आओ हम उसके बारे में आपको समझाते हैं संगत जी। संगत जी, कसरत करना भी एक दवाई है, योगा करना भी एक दवाई है, सुबह शाम घूमना भी एक दवाई है, व्रत करना भी एक दवाई है, उससे सिस्टम ठीक रहता है। ये भी एक दवाई है। हंसी मजाक भी एक ऐसी दवाई है जो खुश रहना, सबसे प्यार से बोलना, ये भी एक दवाई है। और चुप रहना, ये भी एक दवाई है। लोगों की हेल्प करना, निस्वार्थ सेवा करना, ये सब एक दवाई है। और एक बेस्ट फ्रेंड तो पूरी तरह एक ऐसी दवाई है। संजय जी, इन सब का कोई पैसा नहीं लगता। आपका खुश रहना आपके लिए बहुत ज़रूरी है, और इन दवाइयों की हमें फीस भी नहीं देनी पड़ती। जय गुरु जी। शुक्राना गुरु जी। संगत जी, चाहे आप हजारों संबंध बना लो, रख लो, रखना कोई चमत्कार नहीं। चमत्कार तो तब है आप ऐसा काम करें जो भी आपके साथ खड़ा है वो हजारों लोग आपके खिलाफ भी हो जाएं, वो आपका साथ कभी ना छोड़े। ऐसे इंसान भी 100 में से 1% कहीं ना कहीं मिल जाते हैं संगत जी। तो आपको कैसा चाहिए, दवाइयाँ पैसों वाली या बिना पैसों वाली? ये आपको सोचना है। हमें तो बिना पैसे वाली दवाइयाँ चाहिए, जिससे हम ऑटोमेटिकली ठीक हो जाएं। ठीक है संगत जी। संगत जी, आपको एक ऐसी बात बता रही हूँ। बहन बेटी घर पर किए गए खर्च से हमें बहुत फायदा। जितना आप खर्च अपनी बेटी पर करते हैं, किस पर करते हैं? बेटी पर करते हैं और बहन पर करते हैं, वो खर्च ज़्यादा फायदा वाला होता है। बहन बेटी पर किए गए खर्च से हमें जो फायदा होता है, बहनें हमसे चंद पैसे लेने के लिए नहीं, बल्कि हमें बहुत ज़्यादा कीमती दुआएं देने आती है। पर आजकल कई भाई भाभीयों के मन में है कि क्यों ये आ गई, इसने अपना अधिकार कर लिया होगा। संगत जी, एक लड़की क्यों ऐसा करेगी? वो तो आपका हाल चाल और देखने आई है, माँ बाप की ब्लेसिंग्स लेने आई है, उनका कुछ करने आई है, कुछ ले नहीं रही, देने ही आई। जहाँ बेटी पली बड़ी हुई वो यादें तो वह भूल नहीं पाती। संगत जी, आपसे प्रार्थना है कि एक बेटी को उसके अधिकार से वंचित मत करे। वो जब कभी दिल करे अपने माँ बाप के पास आ जाए, क्योंकि आजकल बहुत देखा गया है, भैया भाभी बहन जो भी है वो नहीं चाहते कि घर पे आए। उन्हें लगता है वो उनके सारे अधिकार छीन लेगी।
संगत जी, कभी ऐसा भी होता है कि लड़की किसी के अधिकार छीन ले। वो तो अपने भाई बहन सबसे, अपने माता पिता सबसे इतना प्यार करती है। संगत जी, गुरु जी कहते हैं कि किताबों से पढ़कर किया गया पाठ पाठ नहीं होता। अपना काम स्वयं करना, नित्य नेम करना, घर चलाना, ये सब भी तो पाठ है। जो एक माँ या बेटी अपने घर के या पत्नी अपने घर के लिए सब काम करती है, वो उसकी वो सबसे बड़ी पूजा है। तो संगत जी, आपसे भी कहूँगी, जो भी चाहे अपने ससुराल में हैं लड़कियाँ या मायके में हैं जिनकी शादी नहीं हुई, वो पूरे घर को ऐसा बांध कर रखे कि एकता हो घर पर। हो सकता है कि बुराई लड़की घर आती है तो उसके मन में क्या क्या होगा, आप उससे बना कर देखें, शायद वो आपसे इतनी घुल मिल जाए कि अपने घर वालों को भूल जाए। हम भी यही चाहते हैं कि आने वाली लड़की को भी इतना प्यार मिले, बहू जो आई है वो भी कहे घर हो तो ऐसा उसका मायके जाने को मन ना करे, उसका अपना दिल अपने ससुराल में ही लग जाए। तो ये सब बातें अगर हो जाएंगी तो बहुत अच्छा होगा, बेटी के लिए भी, भाभी के लिए भी। संगत जी, जिन बच्चों के नौकरी नहीं लग रही, मैं तुम्हारे लिए बहुत अच्छी सी नौकरी लगवा रहा हूँ। गुरु जी कहते हैं ये उपाय करना, ध्यान से सुनना और उस पे अमल भी करना। उपाय छोटा है पर है बहुत महत्वपूर्ण। आपने क्या करना है संगत जी, एक ईंट का छोटा सा टुकड़ा लेना है, उसे पानी के साथ घिसना है। अब इसका जो लेप बने उसमें एक बूंद देसी घी का मिलाकर माथे पर तिलक लगाना है। ऐसा करने में तुम्हारे बच्चे की बहुत अच्छी नौकरी मिलेगी और ये काम आपने 11 दिन तक लगातार करना है। तो संगत जी, आपको उपाय कैसा लगा बताइए और अपने बच्चे के लिए करें, इसमें कोई खर्चा नहीं, सब कुछ घर में ही है। तो संगत जी, आजकल लोगों ने को खूब भूत सवार हो गया है, किस चीज़ का आप जानते होंगे, और वो आपके हाथ में हर समय होता है उठते बैठते, वो है मोबाइल। हाँ, सुबह उठते ही फ़ोन को चार्ज कर लेते हैं आप लोग। सुबह घर से निकलते नहीं जब तक फ़ोन चार्ज ना हो जाए, क्योंकि सारा दिन फ़ोन पे आपको बहुत से काम करने हैं। किसी को फ़ोन करना है, चैटिंग करनी है, इंस्टाग्राम देखना है, यूट्यूब देखना है, मतलब कई तरह की चीज़ें। अगर फ़ोन चार्ज है तो आपके सारे काम सही होते हैं। इसी तरह संगत जी, हमें सुबह उठकर अपने शरीर को भी चार्ज करना चाहिए, और जिससे कि फ़ोन के साथ साथ आपका अगर शरीर चार्ज हो गया तो आप बिल्कुल स्वस्थ रहेंगे और सब काम आपके सही होंगे। संगत जी, आप सबको भी यही कहूँगी, अपनी हेल्थ का ध्यान रखें, आप खुद रखें। कोई नहीं कहता कि ध्यान रखो, सब अपना काम करवाते रहते हैं। आपकी सेहत आपके हाथ में है। अगर आपको लगता है कोई प्रॉब्लम आ रही है सेहत के अकॉर्डिंगली, तो रेस्ट कीजिए। पर कई बार क्या होता है, बच्चे ऐसे होते हैं कि रेस्ट नहीं कर पाते, छोटे बच्चे होते हैं, उनकी डिमांड आ जाती है। तो संगत जी, अगर सेहत है तो सब कुछ है, सेहत नहीं
तो ऊपर से आप जितना मर्जी दिखावा या मेकअप या कुछ भी कर लो, अगर इंटरनली आपको हर चीज़ की कमी है तो रौनक नहीं आएगी। अगर आप पूरी चीज़ खाते हैं तो रौनक स्वयं आ जाएगी, उसको किसी चीज़ की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। संगत जी, इसलिए कहती हूँ आज के युग में कोई किसी का ध्यान नहीं रखता, आपको अपना ध्यान स्वयं रखना है। और बस एक हमारे गुरुजी हैं जिन्हें हमारी फिक्र होती है, बेटा ये कर ले वो कर ले। ऐसा प्यार तो हमारे माँ बाप ने भी नहीं कभी दिया होगा जैसा गुरुपा हमारे लिए कर रहे हों। और मेरी यही प्रार्थना है गुरुजी पूरी संगत का ध्यान रखें और अपना भी, ताकि आप बिल्कुल स्वस्थ रहें। जीवन अच्छा है तो सब कुछ अच्छा है, नहीं तो पैसा होते हुए भी आप अजीब से ही रह जाते हैं। हो सके तो अपने जीवन को दवाइयों से दूर करें, शुरू से ही ऐसे अच्छे कार्य करें जिससे स्वस्थ सही हो। एक्सरसाइज करें, योगा करें, मेडिटेशन करें, इन सब टाइम से खाएं। सबसे बड़ी बात, टाइम से खाएं, टाइम से सोएं, ये सबसे बड़ी काम है संगत जी। अगर ये कर लिया तो हम बिल्कुल स्वस्थ ही स्वस्थ, हम अपना ख्याल रखेंगे तभी तो हम औरों का ख्याल रख सकते हैं ना संगत जी। तो वैसे अपना ध्यान रखो, फिर दूसरों का, ताकि आपके शरीर में जान प्राण हो और आप उस काम को अच्छे से करें और स्वस्थ रहें। संगत जी, ये बातें जो मैंने बताई और वह सभी को पता है, परंतु ऐसा भी होता है कि हम लोग ध्यान नहीं दे पाते। अगर सुनते हो आप सत्संग को ध्यान से तो हो सकता है आपके माइंड में भी आ जाए कि आंटी ने सत्संग में ये बातें बताई थी, उनको हम भी करें, ये तो फ्री की बातें हैं, ना पैसा है ना कुछ खर्च। संगत जी, गुरु जी कहते हैं बार बार लोटा, बरसात के बारे में बताते हैं। आपने एक लोटा लेना है, नींबू या राख से मारना है, गुरु जी के आगे रखना है, 7 बार मंत्र जाप करना है। गुरु जी के टच होते ही लोटा प्लस हो जाता है। सोने से पहले उसमें थोड़ा सा पानी डालना है और सुबह गुरु जी को छुआ कर उस जल को ग्रहण करें, आधे से नहाएं। फिर देखिए दिन प्रतिदिन इसमें क्या खर्चा है संगत जी। लोटे तो तांबे के होते हैं, यहाँ पर ये बात है लोटा तांबे का ही होना चाहिए और किसी चीज़ का नहीं, क्योंकि गुरु जी जो कहते हैं उसे हमें करना है, क्योंकि गुरु जी महाराज साक्षात महाशिव हैं। ओम नमः शिवाय। शिव के सदा सहाय। ओम नमः शिवाय। गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु।